तमिलनाडु में जब एक लोकल एनजीओ ने एक झील के आसपास जमा गंदगी को साफ करने की अपील की, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि 350 लोग उमड़ आएंगे। सफाई से पहले झील का हाल ये था और बाद में ऐसा। 2 घंटे से भी कम समय में काम निपट गया। हमारे पास 25 से 30 हजार वॉलंटियर हैं। वो हमसे सीधे जुड़े हैं। लोग समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं। मुश्किल काम है इसे अंजाम देना। मणिकंदन ने कोवाई कुलंगल पथुकप्पू अमाइप्पू नाम से अपना एनजीओ बनाया है। पिछले 5 साल से एनजीओ के सदस्य कोयम्बटूर में जलाशयों को बहाल करने में जुटे हैं। सुरेश का काम है सभी वॉलंटियर्स को जमा कर उन्हें एक जगह पर ले जाना। इधर आइए, मास्क और दस्ताने पहन लीजिए और साइन करिए। मणिकंदन का काम है उन्हें कई समूहों में बांटना। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने दस्ताने पहन लिए हैं? इस तरफ आइए। अब वो उन्हें औजार और सामान पकड़ाते हैं। क्या आपको बोरी मिल गई? और इस पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते हैं गोपी। सबसे आखिर वाला ग्रुप आगे आ जाओ प्लीज। 2017 में कोयम्बटूर में जब भीषण सूखा पड़ा, मणिकंदन ने तभी ठान लिया था कि शहर के सबसे सूखे जल स्रोत को फिर से जिंदा करना है। ये पेरूर झील है। कई साल से इसमें पानी नहीं आया। हमने तालाब में जमा प्लास्टिक और खरपतवार को हटाने का फैसला किया। 12 फरवरी 2017 को सफाई का काम शुरू किया गया था। पहले हफ्ते में 50 लोग आए, लेकिन उसके बाद तो लोग आते रहे। 400 लोग पहुंच गए। 1 महीने में हमने पूरे तालाब की सफाई कर डाली। हमारी कोई वित्तीय या राजनीतिक पृष्ठभूमि तो थी नहीं, लेकिन हमारे पास इस काम को करने के लिए तैयार वॉलंटियर थे। तो हमने फैसला किया कि हर रविवार को अलग अलग जल स्रोतों की सफाई करेंगे। अभी तक हम लगातार 249 रविवार इस काम में निकाल चुके हैं। ये संगठन 4 बड़ी झीलों और 9 छोटे पोखरों की सफाई कर उन्हें बहाल कर चुका है। लेकिन अगर आप मणिकंदन से पूछें कि किस तालाब की सफाई सबसे मुश्किल थी, तो वो आपको वहाँ चलने को कहते हैं और फिर उसकी कहानी बताते हैं। जी हाँ, यही है। 90 एकड़ में फैली वेलालोर झील कोयम्बटूर की सबसे पुरानी झीलों में से एक है। नोयालूर नदी का पानी इसमें आता है। 15 साल से 3 प्रमुख दिक्कतों के चलते ये सूखी पड़ी रही। यहाँ बहुत सारी खरपतवार उगाई थी और पानी की नहर भी बंद हो गई थी। लोगों ने नदी के तट के दोनों तरफ 6.5 किलोमीटर लंबी नहर के आधे से ज्यादा हिस्से पर अतिक्रमण कर डाला। चेक डैम्स पर सारा कचरा गिराया जाता रहा, जबकि उन्हीं से झील में पानी आता है। ये 3 समस्याएं थीं। 2017 में मणिकंदन और उनकी टीम ने झील और उसके चेक डैम्स की सफाई शुरू की। उन्होंने नदी के किनारों पर रहने वाले 2500 परिवारों को भी सरकारी मकानों में जाने के लिए तैयार किया और फिर 17 साल में पहली बार वेलालोर झील भर गई। दो किलोमीटर दूर के गांव कभी एक भरोसेमंद जल स्रोत को तरसते थे, लेकिन कुछ ही महीनों में जब झील दुरुस्त हो गई तो स्थानीय लोगों ने देखा कि भूजल का स्तर भी बढ़ गया, क्योंकि वेलालोर झील को मिलने वाला पानी उसी में बना रहा। पुराने दिनों में हम बारिश होने पर ही खेती करते थे। बारिश नहीं होती थी तो खेती नहीं करते थे। पिछले 4 साल से क्योंकि झील में पानी रहने लगा है, तो हमारे कुएं भी भरे रहते हैं। खेती के लिए पंप लगाकर पानी खींच लेते हैं। मैं हर रोज 200 से 300 लीटर पानी खरीदता था। मुश्किल आती थी क्योंकि कभी कभी पानी की गाड़ी आती ही नहीं थी। अब काफी ठीक है, पहले से पानी भी मिल जाता है और मेरा पैसा भी बचता है। झील में पानी टिके रहने से भूजल स्तर भी बढ़ गया। इससे न सिर्फ लोगों को फायदा हुआ, बल्कि झील विभिन्न प्रजातियों का ठिकाना भी बन गई। इसके पीछे उन वॉलंटियर्स की मेहनत है जो झीलों और तालाबों की सफाई तक ही सीमित नहीं थे। जापान में जंगल रोपने की मियावाकी तकनीक के सहारे उन्होंने 10,000 देसी पेड़ लगाए। जंगल की ये पट्टी झील के पानी को सुरक्षित रखती है। उसकी बदौलत पक्षियों और तितलियों की दर्जनों प्रजातियां वेलालोर झील और उसके आसपास की हरियाली में लौटने लगीं। 2018 में जब झील पानी से लबालब हो गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले हम गाड़ी से पानी लाकर इन पौधों को सींचते थे, लेकिन जल्द ही हम झील से बाल्टी भर भर कर पानी इन पौधों पर डालने लगे।
நாம வச்சு இந்த களைச்செடி மட்டும் எடுக்கணும் சரியா वॉलंटियर्स की तलाश के लिए एनजीओ स्कूलों और कॉलेजों में जाता है, लेकिन उसका सबसे ताकतवर टूल है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप लिंक शेयर किए गए, सफाई की तारीखें डाली गईं। इस काम का हिस्सा बनने के लिए उत्साही बच्चे और युवा सब आ जुटे। गोपी को ही लीजिए, वो विद्यार्थी थे जब इस अभियान से जुड़े थे। आज वो ड्रोन सिनेमेटोग्राफर के रूप में अपना योगदान देते हैं। जब हम किसी खास झील की सफाई कर रहे होते हैं तो एक खास पोजीशन चुनकर रिकॉर्डिंग करते हैं, सफाई से पहले, सफाई के बाद और जब झील में पानी आने लगता है। संगठनों को वित्तीय मदद देने की इच्छुक कंपनियों को फिर से फिल्म दिखाई जाती है, सरकारी अधिकारियों को भी दिखाते हैं। उनकी बदौलत हमें सीएसआर के अवसरों का फायदा मिल जाता है और दूसरे ठिकानों में सरकारी मंजूरी से काम जारी रखने का मौका भी। अब हम लोगों के पास नहीं जाते, वो खुद जागरूक बन रहे हैं। एक बच्चा है जो हमारा वॉलंटियर है। अगर आप उससे पूछेंगे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहता है आपकी तरह पेड़ उगाऊंगा और झीलों को बचाऊंगा। लेकिन पेट कैसे भरोगे? तो उसने कहा घर जाकर खा लूंगा। इस तरह हम बच्चों में भी सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। काम संगठन से हो तो उतना असर आमतौर पर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो लोग खुद इसमें जुटे रहते हैं। उन्हें एहसास है ये हमारा घर है, हम इसे साफ रखेंगे। इस वजह से ये अभियान असरदार बनता है। जलाशयों की हिफाजत के लिए मरम्मत और बहाली के अलावा कुछ और भी चाहिए। बढ़ता अतिक्रमण, कचरा, रिसाव और उचित रखरखाव की कमी, ये सब भी समस्याएं हैं। अगर आप किसी गांव में कुएं के आसपास गंदगी करेंगे तो लोग आपको भगा देंगे, लेकिन कोई यहाँ झील या पोखर गंदा करता है तो कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ये पानी कोई पीता नहीं। सरकार कोयम्बटूर में झीलें पुनर्जीवित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर वे उस पानी को इस्तेमाल करने लायक बनाने की कोशिशें करती तो लोग ध्यान देना शुरू करते। पानी के लिए सरोकार रखने वाले लोगों को जोड़ने में मणिकंदन कामयाब रहे हैं। अब उनकी नजर नोय्याल नदी को बहाल करने पर है, जो आधुनिक कोयम्बटूर की रीढ़ है। 4 जिलों से होकर गुजरने वाली ये नदी खतरे में पड़ी 25 झीलों को भी पानी पहुंचाती है। कोयम्बटूर शहर भी नोय्याल नदी के किनारे बसा है, लेकिन हम इसका पानी नहीं पीते, बल्कि हम भवानी या अलियार नदी का पानी लेते हैं। इस नदी में पानी का बहाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। हम इसे बढ़ाना चाहते हैं और फिलहाल इसी काम में लगे हैं। मणिकंदन के एनजीओ जैसे संगठन स्थानीय जलाशयों को बचाने की तत्काल जरूरत को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। तमिलनाडु में 2 लाख से ज्यादा झीलें और सिंचाई के दूसरे स्रोत हैं, लेकिन 90,000 से भी कम स्रोत इस्तेमाल में हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना है तो सरकार और नागरिकों को मिलकर कोशिश करनी होगी।